नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सुप्रभात। कैसे हो सब? मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो साथियों, बड़े अच्छे से बड़े सुकून से बैठे हो आप घर पे और शायद कुछ समय पढ़ाई को भी दे रहे होंगे। देखो, मैं इतना जानता हूं साथियों, जीवन की चढ़ाई तो चढ़नी पड़ेगी। बस फ़र्क इतना है कि सब अपने अपने हिसाब से चढ़ते हैं। जाना तो वहीं पड़ेगा एक मंजिल पे। तो कुछ करके जाएं, कुछ कर्मशीलता रखें, कर्मठता लेकर आएं, जोश जगाएं और आगे बढ़ें। लगातार 2 घंटे 3 घंटे स्टडी करने से भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है, बजाय 2 दिन छोड़कर 2 घंटे पढ़ने के। तो आपके साथ मैं हूँ, आपका सहयोगी, जो आपकी सदैव आपके साथ स्टडी में मदद करता रहूँगा। मित्र ऐसे ही नहीं बोलता, मित्र का अर्थ होता है सब कार्यों में काम में आना। अच्छा, ठीक है, चलते हैं नई वीडियो पे, नई पुस्तक पे। दबाव दे के कह रहा हूँ, कौन सी पुस्तक पे? नई पुस्तक। कौन सी? कक्षा 12 एनसीईआरटी कक्षा 12 की वितान भाग 2 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है। आरोह भाग 2 के कुछ एक अध्याय हम लोगों ने कर लिए हैं और दूसरी पुस्तक आपके लगती है वितान भाग 2, जिसमें केवल 4 अध्याय हैं, जिसमें सिल्वर वेडिंग है, जूज है, एनी फ्रैंक की डायरी है। ये कुछ एक अध्याय इसमें दिए गए हैं, उन पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहला अध्याय है अपना, अध्याय नंबर 1 है, पुस्तक वितान भाग 2 है और पहली अध्याय के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, जिनका जीवन परिचय हम लोग देखेंगे और जिनका अध्याय रचित है सिल्वर वेडिंग। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम उस अध्याय पे चर्चा करेंगे, बढ़िया वाली, देसी घी वाली। तो शुरुआत कर लेते हैं इनकी। तो अगर मनोहर श्याम जोशी की बात करें तो इनका जो जन्म है, सबसे पहले जन्म की ही बात करेंगे। जन्म इनका हुआ 1935 में, 1935 ईस्वी। कहाँ साथियों? जन्म स्थान लिख देंगे कुमाऊं। कौन सा म्याऊं? कुमाऊं। कौन सा आऊं? कुमाऊं। निधन की बात करें तो साथियों, निधन 2006 ईस्वी, दिल्ली। कौन सी दिल्ली? दिल्ली। ये 2 बातें तो जहन में उतार लीजिए। अच्छा, अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। नेक्स्ट बिंदु अपना रहेगा बढ़िया वाली रचनाएं। यहां से शुरू कर देते हैं। रचनाएं, रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला बिंदु रहेगा कहानी संग्रह का। उनकी कहानी कौन कौन सी, कहानी संग्रह उनका कौन कौन सा रहा, वो देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कहानी संग्रह पे। तो कहानी संग्रह में बात करें तो पहली कहानी इनकी है कुरु कुरु स्वाहा। प्रसिद्ध कहानी संग्रह इनका कुरु कुरु स्वाहा। कसप, कयाप, हरिया, हरक्यूलिज, हरिया हरक्यूलिज की हैरानी। नेक्स्ट इनका कहानी संग्रह है हमजाद। ये इनके कहानी संग्रह है साथियों।
कुरु कुरु स्वाहा, कसब, कयाप, हरिया हरकुलिस की हैरानी और हमजाद। इसमें जो कयाप है वो सबसे महत्वपूर्ण है, कयाप। नेक्स्ट बात करेंगे हम व्यंग्य संग्रह पे। व्यंग्य संग्रह पे जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए हैं, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले एक दुर्लभ व्यक्तित्व। एक दुर्लभ व्यक्तित्व। नेक्स्ट, कैसे किसागो। नेताजी कहिन। मंदिर घाट की पौड़ियाँ। मंदिर घाट की पौड़ियाँ। इसके अलावा टटा प्रोफेसर। गोविंद पंत। नेक्स्ट, इस देश का यारो क्या कहना। इस देश का यारो क्या कहना। तो ये इनके व्यंग्य संग्रह हो गए, बढ़िया वाले, शानदार वाले हैं। अब बात करते हैं इनके साक्षात्कार लेख संग्रह की। अब किसकी बात करेंगे? साक्षात्कार लेख संग्रह की। ये भी मस्त वाले हैं। साक्षात्कार का अर्थ इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कुछ एक लोगों का इंटरव्यू लिया है, तो उससे संबंधित भी इनकी रचनाएं हैं। व्यंग्य संग्रह का मतलब ऐसी रचनाएं जिनमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। कहानी संग्रह आप जानते हैं। साक्षात्कार लेखन में बातों बातों में पहला कौन सा है? बातों बातों में। एक इनका है 21वीं सदी। इक्कीसवीं सदी। अच्छा, ये दो इनके ये साक्षात संग्रह हो गई। इसके अलावा संस्मरण संग्रह। ये इनके दो तीन यही रहे हैं संस्मरण संग्रह। इसमें से सबसे मुख्य है लखनऊ मेरा लखनऊ। लखनऊ मेरा लखनऊ। इसके अलावा पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। ये इनके संस्मरण संग्रह हो गए। कुल मिला के जो इन्होंने रचनाएं लिखी है बड़ी शानदार है। संस्मरण का अर्थ होता है जिसे समान रूप से याद रखा जा सके, अर्थात वो कहीं लखनऊ गए होंगे, जर्मनी गए होंगे, कुछ एक बातें उनके मस्तिष्क में रही होंगी और उन्हीं को उन्होंने लिपिबद्ध किया। संस्मरण का मतलब होता है धुंधली सी यादें जो आपके जहन में रह जाती है, उन्हीं को जब आप लिख देते हो तो वो हिंदी की संस्मरण विधा बन जाती है।
एक रेखा चित्र भी विधा होती है, दोनों में पर्याप्त अंतर नहीं भी होता है, होता भी है। लगता है ऐसा कि कोई अंतर नहीं, लेकिन पर्याप्त अंतर होता है। और अंत में इनके जो टेलीविज़न धारावाहिक शायद आपने देख भी लिए होंगे, क्या पता नज़र में आए हों, सर्च कर लेना, पता ही लग जाए। तो एक तो था इनका हम लोग, ये सबसे पहले आया था मित्रों। जो हम लोग धारावाहिक था ना, ये दूरदर्शन पे सबसे पहले आया था, लगभग 84 की अगर बात करें तो बहुत पहले आ गया था हम लोग। इसके बाद में हम लोग के अलावा इनका धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसके अलावा एक और अंतिम बुनियाद, ये इनके क्या हैं, टेलीविज़न धारावाहिक है। तो ये कुल मिला के इनकी रचनाएं हो गई। विभिन्न प्रकार की हिंदी साहित्य को इन्होंने विधाएं दी है, लगभग 6-7 प्रकार की, और बड़ी अच्छी इन्होंने रचनाएं लिखी है। अब इनकी कुछ एक प्रमुख बातें हैं जो अपने जान लेते हैं कि ये कैसे धारावाहिक से जुड़े, पत्र लेखन करते थे या नहीं करते थे, कौन सी पत्रिका से जुड़े थे, ये कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट या कुछ आप ले लेना, अब उड़ा देते हैं इसको। अब बात करते हैं विशेष तथ्यों के बारे में, जोशी जी के बारे में। ये अपना नया बिंदु हो गया, विशेष तथ्य। तो इसमें देखो जोशी जी की अगर बात करें तो पहली बात तो ये जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार एवं टेलीविज़न धारावाहिक लेखक के तौर पे जाने जाते हैं। अच्छा, ये जाने जाएंगे तो दोनों के बारे में बात करेंगे भाई। हम लोगों ने कहा है कि अच्छे पत्रकार भी थे और अच्छे टेलीविज़न धारावाहिक लेखक भी थे। तो कैसे? तो पहली बात तो देखो, 2 पत्रिकाएं थी। एक तो थी दिनमान, तो उसके तो वो रहे थे सहायक संपादक, बतौर सहायक संपादक के तौर पे कार्य इन्होंने किया था। और बात करें हिंदुस्तान की, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, उनके वो संपादक रहे थे। तो एक अच्छे पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और टेलीविज़न धारावाहिक की अगर बात करें तो सन 1984 से दूरदर्शन का प्रथम धारावाहिक कौन सा था? हम लोग। तो उसके पटकथा लेखन से उन्होंने अपना स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया था। तो हम लोग आया था, तो उस वक्त से ये आप बता सकते हैं कि ये एक अच्छे टेलीविज़न धारावाहिक लेखक भी थे। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ 2-3 पंक्तियों में, तो ये आपको याद रह जाएगा। पहली बात तो क्या, जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार हुए। टेलीविज़न धारावाहिक के लेखक थे। पहली बात तो ये। अच्छा, अब आपको पता ही है पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक की बात आई है, तो इस पे बिंदु बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पत्रिका, और पत्रिका के अंदर
पहली लिखेंगे दिनमान, दिनमान के आगे क्या लिख देंगे? सहायक संपादक। दिनमान के तो ये क्या रहे थे? सहायक संपादक रहे थे। अगर बात करें साप्ताहिक, हिंदुस्तान की, तो उसके क्या रहे थे? संपादक। बतौर संपादक के तौर पे इन्होंने कार्य किया था। अब तीसरी बात ये लिख देते हैं कि सन 1984 ईस्वी, सन 1984 से दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा से स्वतंत्र लेखन का प्रारंभ किया। ये इनके बारे में मुख्य तथ्य हो गए कि इन्होंने हम लोग के लिए कथा पटकथा लिखी और उसी से उन्होंने शुरुआत कर दी थी अपने स्वतंत्र लेखन की। अच्छा, पटकथा क्या होता है? पट का अर्थ होता है ये जैसे पर्दा है, उसके ऊपर कथा चित्र के रूप में वो जो चलती रहती है, जैसे आप मूवी देखते हैं। तो कुछ एक बात और बता देता हूँ, इन्होंने हिंदी विधा की संस्मरण, व्यंग्य, कहानी, धारावाहिक आदि पर अपने चेतन विचार प्रस्तुत किए हैं। चेतन विचार प्रस्तुत किए हैं। इनकी रचनाओं के विषय व विचार के विषय व भाव सामाजिक, भारतीय संस्कृति, तथा सामाजिकता को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए काफ़ी है। तो अगर इनकी रचनाएं जितनी भी देखें तो उनमें जो विषय लिए गए हैं और उनके अंदर जो भाव हैं
वो ज़्यादातर भारतीय संस्कृति और उसकी सामाजिकता से पूर्णतः मेल खाते हैं, उससे संबंधित है। तो एक बिंदु और लिख लेते हैं छोटा सा। इनकी रचनाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी रचनाओं में भारतीय नैतिकता का टूटना दिखाया गया है। भाषा की बात करें तो भाषा में हिंदी शब्दों के साथ उर्दू व अंग्रेजी शब्दों का खासा उपयोग हुआ है, खासा उपयोग हुआ है। ये हो गया मित्रों मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में विभिन्न तथ्य। पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इनकी रचनाएं, भाषा से संबंधित, समाज में इनके क्या विचार है, रचनाओं के अंदर इनके कौन से विचार लिए गए हैं, सब आपके समक्ष हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं इन्हीं के अध्याय सिल्वर वेडिंग पे। तो उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार पीढ़ियों का जो गैप है उसके कारण नैतिकता बदल रही है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से उलझी हुई है, जहां नया तो अपनाना चाहते हैं लेकिन पुराना छोड़ नहीं सकते। जो आज की पीढ़ी की बात करें, अपने से पहले की पीढ़ी की बात करें, तो वो नया तो अपनाना चाहते हैं, आधुनिकता तो अपनाना चाहते हैं, लेकिन पुराने को भी नहीं छोड़ सकते, वो भी उनको प्रिय है। तो यही द्वंद्व उनकी रचना सिल्वर वेडिंग में दिखाया गया है, जो अपने पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।